सत्ता की अस्थिरता के बाद सीरिया में इजरायल के आगे बढ़ने से एक और अलग तनाव अब शुरू हो गया है। आशंका जताई गई है कि कहीं इजरायल सीरिया के हिस्सों पर कब्जा तो नहीं करना चाहता, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच बफर जोन में उसका कब्जा स्थायी है, यानी इजरायल बाद में यहां से हट जाएगा। लेकिन सीरिया के भविष्य को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता साफ तौर पर। अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि एसटीएस ने देश में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, मगर सीरिया में कई दूसरे गुट भी हैं। सभी ताकतवर हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसलिए आशंका यह भी है कि अगर तनातनी बढ़ी तो सत्ता के लिए जंग हो सकती है, यहां तक कि सीरिया टुकड़ों में बढ़ सकता है। रिपोर्ट देखिए जरा। सीरिया की सड़कों पर जश्न है, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद लोगों को असद के शासन से मुक्ति मिली है। करीब आधी सदी के बाद उस सरकार से निजात मिली है जो सेना और हथियार के दम पर चल रही थी। लेकिन क्या असद के जाने से सीरिया के हालात बदल जाएंगे? क्या सीरिया पर कब्जा जमाने वाला विद्रोही गुट एचटीएस वहां स्थिर और अच्छी सरकार बना पाएगा? फिलहाल कोई भी दावा मुश्किल है, क्योंकि सीरिया पहले से ही कई हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों का विद्रोही गुट एचटीएस है, जिसका मकसद सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। हालांकि अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानता है। मगर फिलहाल सीरिया में स्थिर सरकार बनाने का दावा एचटीएस ही कर रहा है। दमिश्क समेत बड़े शहरों पर इसका कब्जा है, लेकिन इसे एसडीएफ से चुनौती मिल सकती है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ की मौजूदगी उत्तरी पूर्वी इलाके में है। ये कुर्दिश विद्रोहियों का गुट है जो अलग देश की मांग करता रहा है और इसे अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है। सीरिया में इस वक्त एचटीएस और एसडीएस ज्यादा शक्तिशाली है, मगर इनके अलावा भी कई सैन्य गुट हैं। इनमें फ्री सीरियन आर्मी यानी एफएसए के अलावा आईएसआईएस का भी मध्य सीरिया में मौजूदगी है। असद के जाने के बाद से ये साफ है कि एचटीएस दमिश्क में बनने वाली सरकार में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या अलग अलग विद्रोही गुट आपस में मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे? इसके आसार कम है, क्योंकि सभी में गहरी दुश्मनी है। इन तीन समूहों के बीच गहरी दुश्मनी है। हो सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने को लेकर इनके दरमियान ही जंग छिड़ जाए। सभी गुटों को अलग अलग देशों का समर्थन है और ऐसे में सीरिया युद्ध का मैदान बन सकता है। सिर्फ विद्रोही गुटों के टकराव की आशंका नहीं है। जानकार मान रहे हैं कि सीरिया में अलावी रेबेल ग्रुप्स यानी कि शिया विद्रोही गुट उभरेंगे और सीरिया के तटीय इलाकों में कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस वजह से भी जंग तेज हो जाएगी और मुमकिन है कि सीरिया अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए, जिस पर अलग अलग गुटों का वर्चस्व हो। सबसे बड़ा खतरा ये है कि हालात बेकाबू हुए तो सीरिया की सत्ता पर इस्लामिक स्टेट जैसा आतंकी संगठन हावी हो सकता है। एचटीएस का कनेक्शन भी अलकायदा से रहा है। ऐसे में आशंका ये भी है कि कहीं सीरिया आतंकी गुटों के कब्जे में न चला जाए, और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट हो सकता है। हालांकि उसके उलट ये उम्मीद की जा रही है कि एचटीएस के नेता जुलानी की अगुवाई में सीरिया पे अच्छे दिन आ सकते हैं। चीजें बदलनी शुरू भी हो गई है। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली विद्रोही लड़ाकों को सत्ता सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। खबर है कि एचटीएस के लीडर मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले उन्होंने सीरिया के इदलिब राज्य में एचटीएस की सरकार का नेतृत्व किया था। इस बीच विद्रोही सीरिया में कानून व्यवस्था संभालने लगे हैं।
हंगामा और तोड़फोड़ पर कंट्रोल कर लिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि HTS को लेकर राय बदल रही है। हालांकि अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन की लिस्ट में रखा हुआ है, मगर ब्रिटेन ने कहा है कि वो HTS को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर विचार कर रहा है। यानी अगर सीरिया में हालात स्थिर हो जाते हैं तो ब्रिटेन जैसे देश HTS को समर्थन दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यहां से अगर हम देखें तो सीरिया में अंतरिम सरकार अब जल्द ही कमान संभाल लेगी। अंतरिम प्रधानमंत्री के साथ सरकार के दूसरे सदस्यों का भी ऐलान कर दिया गया है। अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि सीरिया में सरकार का काम पहले की तरह चलने लगा है। धीरे धीरे चीजें जो है दुरुस्त हो रही हैं और नई सरकार का रुख क्या होगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है, मगर HTS दावा कर रहा है कि वो बेहतर सीरिया बनाएगा। विद्रोहियों ने कहा है कि वो महिलाओं पर कोई धार्मिक ड्रेस कोड नहीं थोपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सीरिया में सभी समुदाय के लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने की भी कसम खाई है। अब देखिए, अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में HTS के विद्रोही राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद संगठन की छवि सुधारने में जुटे हुए हैं। लगातार कभी अल कायदा का सदस्य रहा जुलानी अब खुद को दुनिया भर में एक सुधारवादी के रूप में पेश जरूर कर रहा है। अगर वो वाकई में अपने कहे पर अमल करता है तो सीरिया में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।